I'm not running. I'm not walking. Do I hear? I related एक exercise है. I'm not eating. I don't cook. I say. I wanna say. Hello students. Assalamu alaikum. वेलकम इन लेक्चर 3 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा आगे एडवांस चलते हैं। एडवांस कुछ इस तरह चलते हैं कि आप चूँकि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने आए हुए हैं, तो ज़ाहिर है कि जब तक हम स्पीकिंग नहीं खेलेंगे आपको तो मज़ा नहीं आएगा कि सर ने ये क्या किया है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें लेके आए। तो असल मज़ा तो तब आएगा जब हम स्पीकिंग खेलेंगे। तो चले आज से हम क्या करते हैं, स्पीकिंग जो है ना वो खेलना शुरू करते हैं। हम जो स्पोकन इंग्लिश करते हैं, जो बोल रहे होते हैं, वो नॉर्मली जो है उसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन सी इंग्लिश? स्पोकन वो हम क्या कह सकते हैं जी कि दो तरह के होते हैं, दो उसकी टाइप्स होती हैं। उसमें से पहली टाइप्स वो होती है जिसके अंदर कोई काम होता है। कुछ सेंटेंस में क्या होते हैं, खाने का काम, खेलने का काम, पीने का काम, सोने का काम, नहाने का काम, दौड़ने का काम, पढ़ने का काम, खेलने का काम, लिखने का काम। क्या हो गया? ये सारे काम हैं। आपके सेंटेंसेस क्या होते हैं? पहले वाले कौन से होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई वर्क होता है। देयर इज अ वर्क इन एवरी सेंटेंस। मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं सोती हूँ, ब्ला ब्ला। ठीक है। दूसरे कौन से सेंटेंसेस होते हैं? दूसरे सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं जिसके अंदर कोई इस तरह का ना काम नज़र नहीं आ रहा होता। कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि ये मेरा मार्कर है, दिस इज़ माई मार्कर। ठीक है। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बुक है। ठीक है। ये उसकी बुक है। मेरे घर के 4 कमरे हैं। ठीक है। मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या आपने इसके अंदर कोई काम देखा? कोई काम नहीं है ना, इसके अंदर कोई काम नहीं है। तो ऐसे दूसरे जो फिक्रे होते हैं जिनके अंदर सिंपल हम कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर नो वर्क होता है, काम के बगैर वाले होते हैं। तो हमने क्या जाना कि जो हमारी स्पीकिंग इंग्लिश है उसके सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। पहले ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हमने कोई ना कोई काम किया होता है, किसी ना किसी ने कोई ना कोई काम किया होता है। और दूसरे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई भी काम मौजूद नहीं होता। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखता हूँ, तो आपने उससे जो है कंक्लूड करना है, उससे आपने समझना है कि क्या कुछ। हम नॉर्मल एक स्पीकिंग की एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपसे बात करने लगा हूँ, तो मैं उन्हीं बातों को जो ना लिखने लगा हूँ। आई एम खिजर हयात। I am an English language teacher. Now a day I am teaching to 4th year. This is an intelligent and hard working class। अब मैंने आपके सामने एक छोटा सा पैसेज बनाया। हम इसी की एग्जांपल देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो पहले वाला सेंटेंस था, पहले सेंटेंस में कोई काम है? कोई काम नहीं है। दूसरा जो सेंटेंस है, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, क्या इसके अंदर कोई काम है? काम नहीं है ना, बस एक बताया जा रहा है, एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तीसरा काम है कि जी नाउ आई एम टीचिंग, इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक काम आ गया, ये टीच करना जो है ना एक काम होगा। फिर जो है ना, दिस इज एन इंटेलिजेंट
एन हार्ड वर्किंग क्लास। तो क्या हुआ कि इसके अंदर भी कोई टेंस नहीं था। और हम क्या करते हैं, शुरू होती है बात टेंसेस से, 8 साल टेंस 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 टेंस, और लैंग्वेज आती नहीं है। ये कितने टेंस हमने इस्तेमाल किए इसके अंदर, कितने हमने टेंस यूज़ किए, नहीं किए ना इतने, लेकिन हम टेंस सीख 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 के हमारी सत्यानाशी निकल जाती है और हमें जो है ना बोलना फिर भी नहीं आता। ठीक है, तो आप क्या करें, टेंसेस सीखने चाहिए, आपको रिटर्न के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो अगर आप स्पीकिंग की तरफ आप आते हैं तो टेंसेस के ऊपर ये आप जहन से इनका कॉन्सेप्ट उस साइड डायरेक्टली छोड़ दें कि अब मैं सोचूंगी कि आई एम गोइंग, तो मैंने जाना, मैं जा रही हूँ, तो मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग। तो आप उस हिसाब से टेंस को जहन में लाए ना, उस हिसाब से आप उस तरफ जाए ना, टेंसेस के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। अगर आपने क्या करना है, अच्छी स्पीकिंग करनी है और कॉन्फिडेंट स्पीकिंग करनी है, बगैर जो ना रुके हुए जो है आपने स्पीकिंग करनी है, तो आपका फोकस उस तरफ फिलहाल नहीं जाना चाहिए कि टेंस 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 क्या होता है। दूसरी बात, ये पॉइंट आपको लोगों को समझ आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन इस हवाले से? चलें जी, अब ये तो बात होगी कि हमें पता चल गया कि टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं कि आप कहेंगे हम टेंसेस के बगैर ही बिल्कुल वेले होके जो ना हम स्पोकन इंग्लिश जो है ना वो सीख लेंगे, तो ऐसे नहीं होता, होती ज़रूरत है, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमें किस किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कि थिंक इन इंग्लिश। आप जो भी आप अगर बोलने की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप इंग्लिश में सोचेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि उर्दू में जी आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, ही का मतलब वो होता है, दे का मतलब वो होता है। आप ऐसे नहीं सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि आई मीन आई का मतलब आई होता है, आई का मतलब क्या होता है, आई होता है। यू का मतलब, यू मीन क्या होता है, यू मीन यू, ओके, ये क्या होगा, मीन्स और मीन, यू मीन्स यू, आई मीन्स आई। तो आप ये अब ये ट्रांसलेशन करना छोड़ दें, उस कॉन्सेप्ट से निकलें। जब भी बात हो कि आई मीन्स आई और यू मीन्स यू, यू मीन्स तुम नहीं होता। कि आपसे कोई पूछे कि आई का मतलब क्या है, सुनहरा, आई का मतलब क्या है, आई, एंड तोकीरा, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब यू होता है और आई का मतलब आई होता है। तो आपने इस तरह सोचना है। जब अब वो मैं करना छोड़े, आई का मतलब क्या होगा, आई होगा। तो आप इस तरह करके सोचेंगे, जितने भी होंगे आप इस तरह जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप कोई पूछ भी लेना आपसे कोई क्वेश्चन कि जनाबे वाला आई का मतलब क्या होता है, तो आपने कहना है कि आई, लड़ पड़ो उसके साथ, आई का मतलब आई होता है, मुझे नहीं पता, आई होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये करना है। लेकिन जब आप लोगों ने टीचर खेलना है ना जाके छोटे बच्चों के साथ, उनका थोड़ा सा एहतराम कर लेना। ठीक है, कि ये ना कि हाँ, वैसे उनके साथ भी अच्छा ये कि आई का मतलब उसको भी पता हो कि आई का मतलब आई होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, अगर आप इससे जो ना आगे निकलते हैं, ये चलें, ये एक वाला स्टेप हो गया जी कि आपने अपना अपना कॉन्सेप्ट बना लिया। जैसे वो पर्सनल प्रोनाउन वाली बात थी ना, असल ये वही वाली बात है। वो जो पर्सनल प्रोनाउन है आप उनको भी फिलहाल जो है आप क्या करें, इंग्लिश में सोचें। बाकी भी वैसे वो कहते हैं कि अगर आप लोगों के अंदर जो हेजिटेशन आ जाती है, हेजिटेशन ये होती है कि हम जब भी स्पोकन इंग्लिश की तरफ जाते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में हम ये करते हैं कि अपनी तरफ से जो है ना हिचकिचाना शुरू कर जाते हैं। उसके पीछे एक्चुअली कुछ वजूहत होती हैं। वजूहत ये होती हैं कि हम क्या करते हैं कि सोचना शुरू हो जाते हैं। हम पहले उर्दू में सोचते हैं उसको, फिर ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो इस तरफ ना जाएं, आपके जहन में जो बात आती है उसी तरह सोच रहे हैं कि आई गो, आई प्ले, आई कुक, इस तरह की कोई बातें आप सोचेंगे तो आप डायरेक्टली जो है ना उसको स्पीक करना जो है ना वो शुरू कर लेंगे। फिर जो है ना मैंने कहा कि टेंसेस की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ज़रूरत है ना। तो चलें, हम 12 टेंसेस हैं, हम 12 टेंसेस को के बारे में बात नहीं करते। हम क्या करते हैं, कितने रख लें वैसे, व्हाट यू से, हम कितने टेंस रख लें इसमें से, ताकि हम 12 टेंसेस हैं तो हम उसमें कितने रख लें, काफ़ी हैं, हम सीख लें। चार पढ़ लेने चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहती हैं, कितने टेंस पढ़ लेने चाहिए, कितनी जरूरत पड़ेगी, वो तो अगली बात है ना। मैं चले आपकी बात कर लेता हूँ कि हम कितने टेंस जो ना रख लें। हाँ जी, ये जो लास्ट पे बैठी हुई हैं बच्चे, आप कितने टेंस रख लें हम,
4 रख लें। चलें जी आप लोग 4 कर, मैं एक आध एक और कम कर देता हूँ, ठीक है। चलें जो ना मैं एक और जो ना आपको कम कर देता हूँ। हम क्या कर लेते हैं कि 3 रख लेते हैं। तो टेंसेस फॉर स्पीकिंग, तो वो ज़रा वो तो मैं आपको बताऊंगा ना हमने 3 रखने कौन से हैं। आपसे तो मैंने पूछ लिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टेंस जो है ना नॉर्मल इंग्लिश के अंदर आपको ज़रूरत पड़ते रहते हैं। बाकी जो है वो शादा नादिर का भी कबार की आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो पहला जो आपका जो ज़्यादा टेंस यूज़ हो रहा था, जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपको जिस टेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दूसरा टेंस जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और थर्ड पे पास्ट सिंपल टेंस की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपकी स्पोकन इंग्लिश होती है उसके अंदर ये जो 3 जो टेंस हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे पास्ट सिंपल टेंस है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो जो आपने जैसे पहले पढ़े हुए हैं उससे थोड़ा जो है ना वो हट के होगा। हम क्या करते हैं कि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की, इन तीनों की, ये वाले जो 3 थे हम उनकी स्पोकन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्पोकन की प्रैक्टिस करने से पहले हम क्या करते हैं कि कुछ वर्ब लिख लेते हैं जो कि हमारे अपने से रिलेटेड हैं। चलें उसमें सबसे पहले हम अपने सेंसेस ले लेते हैं। सेंसेस में क्या करते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं जी, ईट करते हैं, ईट करते हैं ना। उसके बाद आप क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, सी करते हैं, सी करते हैं। आप सी नहीं करते। आई के बारे में हम बात करें। आई क्या करता है, ईट करता है। आई क्या करता है, स्मेल करता है। आई क्या करता है, सी करता है। आई क्या करता है, हियर करता है। लिसन जरा गौर से हो जाना, लिसन प्लीज, समझ ये लोग जरा लिसन करें, ठीक है जी। उसके बाद एक और बात है कि ये वाली टच मी नॉट, कौन सा वाला होता है, टच वाला। एक फिफ्थ सेंस कौन सी होती है, टच वाली। कौन सी हमारी फिफ्थ जो सेंस एक और होती है वो क्या होती है, टच वाली होती है। ये वाली बात होगी। अब एक और कोई हम ले लेते हैं। फिर क्या होता है जी कि मैं वॉक करता हूँ, आई वॉक करता है। आई क्या करता है जी, आई वॉक शाक करता है। आई रन शॉन करता है। आई क्या करता है, रन करता है। आई जंप भी करता है। आई ऐसे जंप भी कर लेता है। आई क्या करता है, जंप भी कर लेता है। और क्या करता है जी, आई क्या करता है, फाइट भी करता है। अच्छा, आई फाइट भी करता है। आई जो है वो प्ले भी करता है। आई प्ले भी करता है। चलें ये वाली बातें होंगी। अब हम जो है ना वो क्या कर लेते हैं, लड़कियों वाली बात करते हैं। आई क्या करती है, आई कुक करती है। आई कुक करती है। आई जो है वो वॉश करती है। आई शॉपिंग करती है। आई और क्या करती है, आई सिंग करती है। आई क्या करती है, सिंग करती है। वाओ, सिंग तो हो गया ना। और आई डांस भी करती है। चलो, आई डांस भी करती है। आई स्माइल भी करती है। आई क्या, रीड। चलो जी हम लिटरेरी भी हो जाते हैं, जिसकी कमी थोड़ी रह गई है तो हम क्या करते हैं, आई रीड करती। आई रीड करती है या करता कर लें, चलें करती है। आई रीड करती है। आई जो है वो राइट भी करती है। वाओ, आई क्या करती है, राइटिंग भी करती। आई डाइट भी करती है। डाई भी होती है। आई डाई भी हो जाती है। हाँ, और आई जो है ना और क्या करती है, आई चीट भी करती है कभी कभी पेपर में। आई चीट भी करती है। आई मर भी जाता है। चले बच्चे ये कुछ ये जो वर्ब्स हैं मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं,
ठीक है। बेशक अभी आप टाइम नहीं है, शायद बाद में कहीं देख लेना वो स्क्रीनशॉट लेके या कहाँ पे वीडियो में, तो ये लिख लें। ये कम से कम आपके बेसिक हैं, ये आपको वर्ब पता हो। तो हम ऐसे प्रैक्टिस आई से शुरू करते हैं। आई रीड, आई राइट, आई डाइट, आई चीट, आई ईट, I smell, I see, I hear, I touch, I walk, I run, I jump, I fight, I play, I cook, I wash, I sing, I dance, I smile। ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं कि शॉपिंग या वो शॉप है असल में, चलें ये जो बेसिक चीज़ें होंगी आई से रिलेटेड, तो क्या करनी है आपने घर बैठ के ऐसे ही जो ना शीशे के सामने होगा, आई सिंग, आई डांस, आई प्ले, सारा कुछ क्या करना है कि आई क्या करती है। आई आपने ना शीशे के सामने खड़े हो जाना है, उसी के साथ तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आई रीड, आई राइट, क्या खैर है कहने दें, या साथ वाले को शुरू हो जाएंगे, आई राइट, आई प्ले, आई सिंग, आई गो, आई ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो आप क्या करें, अपने ऊपर अप्लाई करें। बाकी जो आप सीक्रेट काम करते हैं वो भी अपने आपस में तो कहते हैं, खुद को कह लें। ठीक है। कुछ काम जो नहीं बताने वाले वो भी आप कह दें अपने आप से, जो तो फिर कई दफ़ा जब आप बोलेंगे ना तो आगे से आपके ज़मीर की आवाज़ आएगी, अच्छा ये काम भी है। ठीक है जनाब। तो ये वाली बात, तो ये क्या थी, एक सिंपल प्रैक्टिस थी आई के साथ। आपने स्पीकिंग की तरफ जाना है। अब हम जरूरी तो नहीं है कि सारे काम करें। आई डोंट ईट, आई, आप क्या करना है, नेगेटिव की तरफ जाते हैं, आई डोंट ईट, साथ चलें, आई डोंट ईट, आई डोंट स्मेल, आई डोंट सी, आई डोंट हियर, आई डोंट टच, आई डोंट वॉक, आई डोंट रन, आई डोंट जंप, I don't fight, I don't play, I don't cook, I don't wash, I don't shop, I don't sing, I don't dance, I don't smile, I don't read, I don't write, I don't diet, I don't cheat। Am I right? चलें, उसके बाद चलें, ये हमने हो सकता है कि किसी को ऐसे कि ना झूठ में उठे कि मैं शॉपिंग नहीं तो नहीं करती ना। अब वैसे तो चले ना बाजार में चले, शॉपिंग मैंने नहीं करनी। वो लगा बात है कि जब मैं एक दफ़ा घुस गई किसी बुटीक में, किसी शॉपिंग मॉल में, तो जो अशर आपका निकाल के निकलूंगी वो तो बिल में पता चलेगा। ठीक है, वो अगली बात है। लेकिन घर से तो कहना पड़ता ना, नहीं मैं नहीं करती, चलो मैं इतनी करती नहीं हूँ शॉपिंग। तो चलें ये वाली बात, हमने नेगेटिव की तरफ आए। अब हम क्या करते हैं, इसी को आई से कुछ और कराते हैं। आई और क्या नहीं करते, क्या करता है आई, क्या Do I eat? Do I smell? Do I see? Do I hear? Do I touch? Do I walk? Do I jump? Do I jump? Do I fight? Do I play? Do I cook? Do I wash? Do I sing? Oh, do I dance? Do I smile? Do I read? Do I write? Do I diet? Do I cheat? Do I cheat? No. तो ये क्या थी कि ये क्या थी, आई से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आई से रिलेटेड। तो ये क्या करनी है, ये वाली एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है। तो ये क्या थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ बेसिक जो ना इस तरह के थे। तो अब फिलहाल आई के ऊपर हैं। ठीक है, आई की हम बातें करते हैं ना। तो नॉर्मली देखें, आप जब स्पीकिंग कर रहे होते हैं आप सबसे ज्यादा अपनी बात करते हैं। नॉर्मल बेशक आप उर्दू में बात कर लें, जैसे भी करें, सबसे ज़्यादा आप अपनी बातें करते हैं ना, दूसरों की बातें करते हैं, लेकिन अपना भी साथ में कुछ ना कुछ लगाया होता है। तो क्या होता है कि आपको आई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी आप किसी का इंटरव्यू सुन लें, आप किसी का इंटरव्यू सुने, आप गौर करना कि उसने कितनी दफ़ा आई कहा। किसी का ये जो इंग्लिश में बेशक चलें, इंग्लिश जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ को छोड़े, जो अपने पाकिस्तानी शायद अफरीदी का देख लें, कुछ इस तरह के सिंपल जो स्लो ज़रा इंग्लिश, रमीज़ राजा को देख लें। मैं एज क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, कुछ और भी जिनको आपको समझ आए कि आस्ता आस्ता बोले। तो आप ज़रा गौर करना कि उन्होंने आई कितनी दफ़ा कहा, उन्होंने आई कितनी दफ़ा करा, और आई वो ज़्यादा यूज़ होता है। इस वजह से मैं आपका ज़्यादा फोकस किसके ऊपर कर रहा हूँ, आई के ऊपर। फिर
ये वाली बात थी कि आपको ये वाले वर्ब आ गए। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो टेंस था, जिसको अगर हमने दूसरे को टेंस को भी देखना था, तो दूसरा जो टेंस है वो भी अक्सर आप यूज़ करते हैं। दूसरा टेंस जो होता है वो कंटिन्यूस का, जो आप काम कर रहे होते हैं कि क्या करते हैं कि मैं आई एम सिटिंग, आई एम प्लेइंग, ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम क्या करते हैं आई एम ईटिंग, आई एम स्मेलिंग, आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, आई एम टचिंग, आई एम वॉकिंग, I am running, I am jumping, I am fighting, I am playing, I am cooking, I am shopping, I am singing, I am dancing, I am smiling, I am reading, I am writing, I am dieting, I am cheating, I am cheating. Am I cheating? No, I am not cheating. ठीक है, तो ये वाली कुछ बातें, तो ये काम आप नॉर्मली कर रहे होते हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है, आपने किसी को शो करना है कि जनाब मैं ज़रा बिजी हूँ, तो आप सारे बहाने उस टाइम लगा सकते हैं ये वाले। कि आपको किसी ने कहा, अम्मा ने कहा जी कि आप जो ना बर्तन धो लें, तो आपके पास पहला बहाना मॉम आई एम ईटिंग। ठीक है, तो आप किसी जगह कमरे में जाके आई एम स्मेलिंग मॉम, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो ना गड़बड़ है। ठीक है, उसके बाद आई एम सीइंग, अच्छा आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, हाँ आई एम हियरिंग, मैं सुन रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ। ठीक है, आई एम हियरिंग, आई एम टचिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग, आई एम जंपिंग, आई एम फाइटिंग, आई एम प्लेइंग, I am cooking, I am washing, I am shopping, I am singing, I am dancing, I am smiling, I am reading, I am writing, I am dieting, I am cheating, I am cheating. तो ये क्या था, ये एक सिंपल का था कि जो कंटिन्यूस जो टेंस था उसमें आप आई के साथ कैसे करते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप सारे काम कर रहे हो। कोई आप कह सकते हैं हाँ नहीं मैंने ये काम नहीं कर, इस वक्त मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। तो क्या आप सो रही हैं? I am not sleeping. Rimsha, are you sleeping? No, sir, I am not sleeping. I am not sleeping. Are you talking? No, sir, I am not talking. तो ये इस तरह के आपने जवाब देने पड़ जाते हैं ना। ये एक प्रैक्टिकल है, स्पीकिंग की बात हो रही है ना। तो ये बेशक टीचर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसी तरह जवाब देंगे, सर आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से देख के हम नॉट वाला जो ना, नॉट वाला नेगेटिव जो है ना इसका सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो क्या करेगा, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट स्मेलिंग, I am not seeing, I am not hearing, I am not touching, I am not walking, I am not running, I am not jumping, I am not fighting, I am not playing, I am not cooking, I am not washing, I am not shopping, I am not singing, I am not dancing, I am not smiling, I am not reading, I am not biting, I am not cheating. ठीक है, तो क्या होगा कि हमने क्या किया, नेगेटिव में जवाब दे दिया। और नॉर्मली कई दफ़ा ज़रा गौर करना था कि हम कितने डेली के ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि कंटिन्यूस पॉजिटिव में अफर्मेटिव की शक्ल में होते हैं और नेगेटिव की शक्ल में होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी कोई ना कोई सवाल भी हो जाते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल भी हो जाता है कि क्या कि अच्छा, इससे पहले एक और बात मैं करूं, जो आप एडवांस फ्लुएंसी की तरफ जाते हैं, ज़्यादा अंग्रेज बनने की तरफ जाते हैं ना, तो फिर आप क्या करते हैं, आई एम नॉट ईटिंग, आई को गोली मार दी, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट स्माइलिंग, आई एम नॉट सीइंग, आई एम नॉट हियरिंग, आई एम नॉट टचिंग, आई एम नॉट रनिंग, आई एम नॉट वॉकिंग। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आई को भी कहीं साइड पे रख देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप इंग्लिश को देखें ना, तो आप जो नेटिव स्पीकर्स हैं तो वो आई को भी जो कहीं साइड पे लगा देते हैं। हम भी कभी कभी ऐसे लगा देते हैं ना, आई एम, हम तो ऐसे भी कर लेते होते हैं ना, वो तो एक और चीज़ है ना। लेकिन हम थोड़ा सा हम चस्का लगा लेते हैं, लेकिन बोलने में क्या हम उतना भी नहीं लगा सकते क्योंकि हम अपने फ्लुएंट नहीं होते। और हो सकता है कि अगर आप इस तरह ना बोलें आई एम नॉट, तो दूसरे को समझ ही ना आए कि पीछे क्या लगाया हुआ इसने। ठीक है, तो जो आपस में जो स्पीकर होते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं खाना
नहीं खा रही हूँ, तो नहीं खा रही हूँ भी कहते हैं तो समझ लो उसका मतलब है आपने बेटा आपने खाना खा रहा है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि मैं जो है खाना नहीं खा रही हूँ। आप इतना भी कह सकते हैं अम्मी से नहीं खा रही हूँ, नहीं खा रही, मैं पूरा ना भी कहें ना भी लगाएं तो समझ आ जाती। इसी तरह जो नेटिव स्पीकर होते हैं जब वो बोलते हैं इस तरह के वर्ड्स को तो ज़रूरी नहीं है जैसे आई एम नॉट, ठीक है, तो बाकी जो बातें हैं स्मेल के साथ भी लगा के आप इस तरह कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन की फॉर्म में हम चले जाते हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म में जब हम जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले आप यू नो वेरी वेल के इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो स्टार्ट में होते हैं। तो हम क्या कहते हैं एम आई ईटिंग, am I smelling, am I seeing, am I hearing, am I touching, am I walking, am I running, am I jumping, am I fighting, am I playing। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक और फॉर्म भी होती है कि उसके साथ जो डबल क्वेश्चन वाले होते हैं कि व्हाट एम I watching, what am I seeing, where am I going। इसी तरह की कुछ एग्जांपल लगा के आप कर सकते हैं डबल क्वेश्चन। उसके बाद सबसे एक लास्ट वाला जो टेंस जो हमने स्पीकिंग के हवाले से सीखना था वो जो है ना ऐसे है कि वो है कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का जो टेंस है, पास्ट टेंस की भी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। जो हमने माजी के अंदर बड़े काम किए होते हैं, हमने माजी के अंदर करतूत तो नहीं किए होते हैं, हमने काम किए होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं बताना पड़ता है कि मैं वहाँ पे गई थी, आई गई, मैं नहीं गई थी, आई गई थी वहाँ पे, आई गया था वहाँ पे, आई ने वहाँ पे क्या देखा था, आई ने वहाँ पे खाना खाया था, आई ने जो कुछ भी किया था। तो क्या किया था कि आई के हवाले से हम इसी तरह देखें कि हमने पैस्ट के अंदर काफ़ी बातों को बताना पड़ता है, हमें जो आप नॉर्मल लाइफ के अंदर बताना पड़ता है, आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी जो ना। तो आप क्या करेंगे जी, आई एट मैंगोज कह सकते हैं, आई स्मेल्ड, आई सा विच कुड नॉट सा, मैंने एक ऐसा आरा देखा जो कि काटता नहीं था, आई सा, आई हर्ड, आई टच्ड, आई वॉक्ड, आई रन, आई ran, आई जंप, आई फॉट, आई प्ले। तो क्या भी हो सकता है कि कहीं पे भी आपने क्या होगा कि कुछ माजी के अंदर काम किया होगा कि मैं खेली थी, कुछ ना कुछ आपने काम किया था। अगर आप इसी के अंदर हमने पूछ ले कि तुमने ये काम किया था नहीं मैंने नहीं किया था, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसके अंदर आप डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसने पूछा कि क्या तुमने ये चीज़ खाई थी, चोरी से जो कोई चीज़ खा ले तो फिर क्या जवाब होता है, जवाब तो कोई देना पड़ता है ना। खाई थी तो आप उसका क्या जवाब देंगे, आई डिड नॉट ईट, आप सिंपली जवाब देते हैं आई डिडेंट। आप क्या करते हैं इतना सारा जवाब देते हैं। आई डिडेंट स्मेल, आई डिडेंट सी, क्या तुमने वहाँ पे उसको गुजरते देखा या आपने ये चीज़ देखी तो आपने कहा आई डिडेंट सी। आई डिडेंट हियर, क्या तुमने मेरी बात सुनी, आई डिडेंट हियर, तो अगला दो लगाए भी कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, ठीक है। आई डिडेंट हियर, आई डिडेंट टच, आई डिडेंट वॉक, आई डिडेंट रन, आई डिडेंट जंप, आई डिडेंट फाइट, आई डिडेंट प्ले, आई डिडेंट चीट, तो ये क्या होगा, डिड नॉट के साथ हो गया। तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन भी इस तरह के हो सकते हैं, क्या मैंने ये काम किया था, डिड आई ईट, did I smell, did I see, did I hear, did I touch, did I walk, did I run, did I jump, did I fight, did I play। तो ये क्या होगी, इस तरह की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज आपने घर जाके करनी है और एक दूसरे के साथ लाजमी करनी है, ठीक है। तो अब आपका अगला जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि आपने फुली जो है आपस में कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करनी है, स्पीकिंग करती है विदाउट यूजिंग उर्दू सेंटेंसेस। हाँ, अगर आपको कहीं पे एजिटेशन होता है, आपको नहीं समझ आ रही होती, तो बगैर रुके आप क्या करेंगे, वहाँ पे कोड स्विचिंग या कोड मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इसी तरह इसको लेकर चलना है, फुली बोलना है। अब एक और बात देखें, आपने एक और जो मज़े की आपको बात बताऊँ कि वो आपने क्या याद रखती है, जो आपका सबक है आज का, रुके नहीं, डोंट
स्टॉप, आप रुकें नहीं। आप क्या करें, जो कुछ भी जो ना आपने बोलना है तो आप रुके नहीं। आपने जैसे कोई ना कोई बात शुरू की, आई थिंक, अब रुके ना, मतलब आपने सेंटेंस आगे नहीं आ रहा तो आप ब्लॉक ना लगाएं, आपको आगे नहीं आ रहा। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट, आई टोल्ड, आई सेड, आई से, आई वांट से। तो ये वाले कुछ ना कुछ पक्के सेंटेंस याद कर लें। मैं आपको कहूँगा आई से, आई वांट, आई अंडरस्टैंड, आई टोल्ड, आई टोल्ड, आई वेंट। ये नॉर्मली जो ना जब आप रोकेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता फालतू के बात दरम्यान में करके, ताकि होगा आप रुके ना। आप क्या करेंगे, आई अंडरस्टैंड, मतलब आगे कोई किसी की बात सुने, आई अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, ठीक है जी, आप कुछ भी कह रहे हैं तो आप अपनी कन्वर्सेशन को रोकेंगे नहीं। ये वाले कुछ ना कुछ वर्ड, आई सेड, आई से, आई टोल्ड, तो इस तरह के वर्ड आप इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे कि अपनी कन्वर्सेशन को रोकेंगे नहीं, ठीक है। ये ना कुछ जहाँ पे आप रुकना शुरू हो जाए, जितनी देर में आपने कुछ सोचना है, सोचना तो पड़ेगा ना, हो सकता है कि मैं आपको अब क्या बोलूँ आगे, इतनी देर में ये तो बोल देना, ये वाला तो साथ में निकाल दें अपने मुंह से, अगली इतनी देर में हो सकता है आपको वो आपकी बात तो याद आ जाए। तो आपने क्या करना है, ये जो बातें की हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ये जो एक्सरसाइज थी, आपने क्या करना है कि इसी तरह आपस में बातें करनी हैं। मैं अब ये कहूँगा कि आप क्या करें, 2 मिनट का क्लिप बनाएं, लेकिन वो अब आपने आई का करना है, नो अदर टॉपिक। क्या होगा, आई की बातें होंगी, आप आई के बारे में बताएंगे, आप किसी के बारे में नहीं बताएंगे कि जी वहाँ पे करप्शन के बारे में क्या हो रहा है, वुमेन एजुकेशन के बारे में क्या हो रहा है, आर्मी के बारे में क्या हो रहा है, बाकी जो मामला हैं उनके बारे में क्या हो रहा है। आपने क्या करना है, अपने बारे में, आई के बारे में 2 मिनट बात करनी है। और जैसे मैंने बताया है, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ना, 2-4 दिन, और ये कुछ करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसका काम आपने लाजमी करके आना है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशो खुरम रखे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।